बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज जी लग चुकी है सफ़ाई पर सेल। अच्छा, आज लगनी थी, मतलब है एक दिन पहले लगनी थी, जिस दिन मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ ऑनलाइन सेल लगनी थी। ऑनलाइन मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लेकिन जितनी भी देख रही थी ना सारी आउट ऑफ स्टॉक थी, या उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे, या ट्राउज़र थे, या शर्ट्स नहीं थी, शर्ट्स थी तो ट्राउज़र नहीं थे। तो ऑनलाइन तो शॉपिंग किसी तरह भी नहीं हो सकती। तो आपकी बाजी ने सोचा है कि यहाँ पर जो मैंने टाइम वेस्ट किया है पूरे 2 घंटे, तो कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों ना हम आउटलेट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या अवेलेबल है। तो जी सुबह होते साथ ही ना नाश्ता किया है, और उसके बाद जी आपकी बाजी ना चली गई हैं जी सेल को देखने के लिए कि सेल पे क्या लगा हुआ है। क्योंकि आपकी बाजी के पास ईदी के पैसे हैं, और वो ईदी के पैसे के हमने खर्च भी तो करने हैं। तो क्यों ना हम सफ़ाई से कुछ अच्छा-अच्छा समर के लिए बाय कर लें। तो जी यहाँ पर जब हम सेल आ गए ना, जहाँ पे सेल लगनी है, तो उसी आउटलेट पे हम आए हैं ना, वहाँ पर बाहर से हमें लग रहा था इतना रश नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, अंदर बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, यहाँ पर हमें लगा था कि हम इस टाइम जाएँगे ना, मतलब दोपहर के टाइम, तो मतलब धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, लोग तो आए नहीं होंगे, तो हम जल्दी जाके ना बाय कर लेंगे। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें लग पता गया तो कितना रश था, और आस्ता-आस्ता ना रश ख़त्म होता जा रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो यहाँ पर तो मतलब है वीडियो बनाना मुझे कुछ सूटेबल नहीं लगा था, लेकिन मैं आपको जो-जो शूट कर सकी तो मैं आपको साथ-साथ ज़रूर दिखाऊँगी। अप टू 50% ऑफ था, यानी जो इनका फ्लोर है ना नीचे वाला, उन्होंने, जहाँ पे मैं गई थी, हर आउटलेट का अपना हिसाब है। जिस आउटलेट में मैं गई थी ना, उस आउटलेट पे नीचे वाले फ्लोर पे था 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ मैं आपको ये आर्टिकल्स दिखा रही हूँ, जहाँ अच्छे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, उसमें अप टू 30% ऑफ था। और जो उनकी थी बेसमेंट थी, वहाँ पर अनस्टिच आइटम्स लगी हुई थी। अनस्टिच पे तो मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने अनस्टिच लेना नहीं था। मैंने कुछ रेडी टू वेयर ही बाय करना था, क्योंकि स्टिच करवाना मुझे इतना बड़ा पहाड़ नज़र आता है ना, स्टिच करवाना मैंने। और काफ़ी कपड़े तो मेरे अनस्टिच पड़े रहते हैं, पूरी-पूरी गर्मियाँ पड़े रहती हैं, और मुझसे स्टिच ही नहीं करवाए जाते। इसलिए मैं सोची थी कि इस दफ़ा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना, और मैंने सारे स्टिच कपड़े ही बाय करने हैं। तो यहाँ पर जी आपकी बाजी ने शॉपिंग करना शुरू कर दी थी, और एक पूरा जो बैग था ना, वो मैंने अपनी सिस्टर को पकड़ा दिया, और उसमें हम सारे कपड़े रखते जा रहे थे जो हमने बाय करने थे। तो शॉपिंग आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने सफ़ाई से क्या-क्या बाय किया है, और कितने-कितने का बाय किया है। मुझे वैसे सारे जो कपड़े पसंद आ रहे थे ना, वो 30% ऑफ में पसंद आ रहे थे, क्योंकि 50% ऑफ में इतना कुछ नहीं था। 50% ऑफ में ज़्यादातर उन्होंने विंटर कलेक्शन लगाई हुई थी, विंटर के आर्टिकल्स थे। और 30% ऑफ थे ना, उस पे थी समर समर पे। ये समर की कलेक्शन है, साइज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस पे 30% ऑफ था। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे और आर्टिकल सीज़न के मुताबिक थे। लेकिन नीचे वाले में से मुझे मुझे कुछ पसंद नहीं आया है, लेकिन जाते-जाते मुझे एक सूट पसंद आ गया था, वो मैंने 2 पीस बाय कर लिया था। अच्छा, ये इनकी ना एक बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की, इन्होंने ट्राउज़र अलग लगाए होते हैं, शर्ट्स अलग लगाई होती हैं, और जो दुपट्टे हैं ना वो अलग लगाए होते हैं। अब ये भी समझ नहीं आती कि कौन सी शर्ट के साथ, क्या सेम शर्ट के साथ सेम ट्राउज़र होगा और सेम दुपट्टा होगा, या डिफरेंट होगा। ये तो समझ से बाहर हो जाता है। वही आपको चलते-चलते शर्ट के साथ ट्राउज़र पसंद आ जाए, और ट्राउज़र के साथ आपको शर्ट नज़र आ जाए कि इसका ट्राउज़र तो वहाँ पड़ा था, ये शर्ट की दुपट्टा तो वहाँ पड़ा है। तो फिर आप 3 पीस अपना मैच कर सकते हैं, जो कि आपकी बाजी ने ऐसे ही किया है। लेकिन अगर आपको नहीं ना पता कि इस शर्ट के साथ हो सकता है सिंपल ट्राउज़र हो, प्लेन शलवार हो, या प्लेन ट्राउज़र हो, और आप उस तरह की शलवार ढूँढते रहना, तो फिर आपका समझ लें सारा दिन यहीं पे लग जाना है। हमने जो दिल्ली यहाँ पे काम किया था, और तकरीबन हमने 1.5 से 2 घंटे आराम से यहाँ पे लग गए थे आउटलेट पे, ठीक है। और मज़े की बात ये थी, जो सी शर्ट्स हमने नीचे छोड़ दी थी ना, है ना, जब लेटर ऑन हम नीचे दोबारा आए हैं ना, तो उनके ट्राउज़र नीचे अवेलेबल थे। अब हमें वो शर्ट्स नहीं मिल रही थी, जिनमें लार्ज साइज़ हो या मीडियम साइज़ हमें जो ढूँढ रहा था, तो बड़ा ही मसला यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल तो हमने शॉपिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बिलिंग वाली लाइन थी ना, वो थोड़ी लंबी थी। बिलिंग वाली लाइन थोड़ी लंबी थी, लेकिन हमारी टर्न आ ही गई, और हमने यहाँ पे जल्दी-जल्दी से अपना बिल करवा लिया। और फिर क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मेरी सिस्टर एक लाइन में खड़ी होगी और मैं दूसरी लाइन में खड़ी होगी, इसलिए हमारा जल्दी से हम फ़ारिग हो गए थे यहाँ से। और फिर जी यहाँ पर आपकी बाजी ने ये बैग्स पकड़ लिए हैं, और ये बैग्स भी ना पैसों के लिए देते हैं, वो फ्री में नहीं कोई बैग देते। यानी क्योंकि ये जाते-जाते ही गाड़ी में रखते रहते ही फट जाते हैं, इतने ये इनके नाज़ुक बैग होते हैं। तो जी यहाँ पर अच्छा, इनकी मज़े की बात ये है कि जब आपने वहाँ पे काउंटर पे बिल करवा लेना ना, उसके बाद आपने जब गेट से बाहर जाना ना इनके, वहाँ पर भी वो आपके बिल पे स्टैंप लगाएँगे कि आपने पूरे आर्टिकल्स रखे हैं कि नहीं रखे।
या फिर कोई आपने डंडी तो नहीं मार ली, कोई आटे को उठा के बीम में ऐसे तो नहीं डाल लिया। ये अपनी एक तरह की वो सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ आउटलेट पे ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये वाला काम स्टार्ट किया है, ताकि यहाँ हो सकता है वो आर्टिकल कहीं कोई मतलब डालना ना भूल गए हों या बिल किसी का ना हुआ हो, ये यहाँ पे ये क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है वैसे इनकी। तो यहाँ पर क्योंकि सफाई की सेल से तो हम फारिग हो गए हैं, यहाँ से हमने कहा चलें अब थोड़ी ही दूर पे एक हमने ना घर में पहनने की चप्पल्स वगैरह लेनी थी, तो हमने कहा चलें जी वो ले लेते हैं। या फिर अभी सेल तो कहीं भी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ बोरजान पे जब हम गए हैं ना, तो बोरजान पे हमें 20% ऑफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो सिलेक्टेड आइटम्स पे था। तो हमने पहले सबसे पहले जी सवाई जो कपड़े हमने शॉपिंग किए ना, वो हमने गाड़ी में रखे हैं, क्योंकि हमने कहा हमने ले लेकर तो उसको घूमना नहीं है, क्यों ना हम गाड़ी में बैठ के ही बोरजान के पास चलते हैं, बोरजान के आउटलेट पे, और वहाँ जाके हम शूज़ बाय करते हैं। जैसे ही हम बोरजान पे गए हैं ना, तो उससे पहले ना ये सर्विसेज आ गया था, तो हमने कहा चलें सर्विसेज पे पहले चलते हैं और सर्विसेज से कुछ देख लेते हैं अच्छा सा, और फिर बोरजान पे जाते हैं, क्योंकि साथ साथ ही आउटलेट्स हैं सारी। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल तो सेल कहीं नहीं लगी हुई, सेल उन आइटम्स पे लगी हुई है जो कि आपका लेने का दिल भी नहीं करता और जिनमें आपके साइज़ेज़ भी अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर जी सारे हमने देखी हैं, लेकिन मुझे कोई भी अपने पहनने के लिए अच्छा शूज़ नज़र नहीं आया, तो फिर हमने यहाँ पे कैंसल करके हम गए हैं जी बोरजान पर। और ये आपकी बाजी को ये 2-3 शूज़ पसंद आए थे, तो सिलेक्ट करने में बड़ा मसला हो रहा था, और आखिरकार आपकी बाजी ने एक आधा सूट अपने लिए सिलेक्ट कर ही लिया है, कौन-सा शूज़ मैंने लेना था। लेकिन वो मैं फिर आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने सफ़ाई से क्या-क्या शॉपिंग की है, और मैंने कौन-सा शूज़ बाय किया है और कितने का बाय किया है, और मैंने वो किस लिए बाय किया है। ये सारी डिटेल तो आपको देखने के लिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जी मैंने जो शूज़ ले लिए थे ना, उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि उसने जाना है स्टाइलो पर। तो स्टाइलो पर जब हम गए हैं ना, वहाँ पर भी ऑफ़ नहीं था, वरना अमूमन स्टाइलो पे बहुत ज़्यादा ऑफ़ लगा होता है। मतलब जब भी देखो ना ऑफ़ लगा होता है। लेकिन शायद आज हमने आना था इसलिए ऑफ़ नहीं लगाया उन्होंने। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैं कहा शूज़ बाय मत करो, क्योंकि और 2-4 दिन तक ना इन्होंने ना सेल लगा देनी है। तो कहती है नहीं मैंने शूज़ लेने हैं, क्योंकि मैंने अब आ गई हूँ तो मुझसे बार-बार नहीं आया जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जी काफ़ी ढूँढने के बाद उसको थोड़ा-सा एक आधा शूज़ नज़र आ गया था। तो फिर आज बोरजान से पहले हमने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है, और शूज़ भी ले लिया था मैंने अपना। और मेरी सिस्टर ने क्योंकि शूज़ लेना था, तो फिर हम स्टाइलो की कहानी जो मैंने आपको पहले सुना दी है ना, वही सारी कहानी है। और शूज़ उसको बहुत ही मुश्किल से एक पसंद आया था, तो फिर वही जल्दी से ले लिया, क्योंकि ज़्यादातर ना साइज़ेज़ अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि पाँव थोड़ा-सा मतलब बड़ा है, तो उसकी वजह से ना साइज़ ढूँढने में बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पर जी शूज़ हमने ले लिए हैं, और शूज़ लेने के बाद अब हम स्टाइलो से हम जाएँगे अब घर, क्योंकि जी अब इतनी गर्मी लगने लगी थी ना, और हमें यहाँ घूमते-घूमते 5 बज गए थे और पता भी नहीं चला था, और हमने कहा अब घर चलते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और रास्ते में खाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने कहा जो भी खाना ना घर जाके खाएँगे, यहाँ पर रास्ते में कुछ भी नहीं खाना। तो रास्ते में सिर्फ़ पानी की ठंडी बोतल्स हमने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रखी होती है, और वो हमने पानी तो हमारा मतलब गुज़ारा हो गया था, लेकिन धूप ने इतना तंग किया था ना, तो फिर मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। तो बाकी शॉपिंग आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, और यहीं मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।